जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते। चलिए, इस आज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार प्रजापति, कैसे हैं आप लोग भाई? चलो, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इजाज, बहुत जल्द आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? आ जाइए। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में हमारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आज, ठीक है, जिनमें काफ़ी सारी बातों को हमें जानना है, सीखना है। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के अंदर में जब हम एक फिगर को दूसरे फिगर के अंदर में रखते हैं तो कैसे उनके डायमेंशंस को हम आपस में रिलेट करेंगे, कैसे उनके सवालों को बनाएंगे, ये आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे सबसे पहला फिगर जो आप सीखेंगे वो स्फीयर के अंदर में क्यूब को रखना हो गया। दूसरा जो आप सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कोन के अंदर में स्फीयर को रखना हो गया। तीसरा जो आप सीखेंगे वो सीखेंगे कोन के अंदर में हम सिलेंडर को रखेंगे। और चौथा जो आप सीखेंगे कोन के अंदर में यहाँ पर जो है क्यूब को रखेंगे। उसके बाद पांचवा जो सीखेंगे आप सीखेंगे हेमीस्फेयर के अंदर में जो है हम क्यूब को रखेंगे तो क्या होगा। ये पांच महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं और ये पांचों के पांचों रिजल्ट आपके लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर ये प्रूफ को समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, ताकि पेपर में हमारा पूरी तरीके से पूरा फायदा हो पाए। समझ रहे हैं? तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा और बड़े ध्यान से आप लोग जो है बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये फिगर है और इस फिगर की अगर हम बात करें तो फिगर में हमसे क्या बोला गया है कि एक स्फीयर के अंदर में हमने क्यूब को रख रखा है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से रिलेट करें? तो रिलेट करने के लिए छोटी सी बात को समझना है यहाँ पे। असल में यहाँ पर जो डायमेंशन है ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है डायमेंशन जो होगा आपका वो कैसे होगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर इसमें देखो, ये क्या होता है, क्यूब की साइड होती है ए होता है, ठीक है? ये क्या होता है, क्यूब की साइड होती है ए होता है। ये क्या होती है, इसकी पहली डायगोनल होती है √2a होती है यहाँ पे √2a हो गया और ये हमारा कितना हो गया, ए हो गया। तो जब √2a और ए के अंदर में 90 डिग्री का कोण बनता है, जब पाइथागोरस लगाते हैं तो सबसे लंबा डायगोनल बनता है। क्या बनता है? सबसे लंबा डायगोनल, जिसके बारे में क्यूब में मैंने ऐसे भी सिखा रखा है, द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिट इन अ रूम, ठीक है? जिस कमरे में आप हैं उस कमरे की सबसे लंबी रॉड, यानी नीचे वाले इस कोने से लेके ऊपर वाले दाहिने कोने तक, ये जो कोने का हमारा बनता है ना, इसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट रॉड। तो नीचे वाले का एक पकड़ना है और जस्ट उसके सामने ऊपर में, यहाँ पर नहीं, ऊपर में जो ये रॉड है इसे कहते हैं √3 है। क्या कहते हैं? √3 है। √2a और a में जब पाइथागोरस लगाओगे तो ये √3 के बराबर होगा। और ये जो √3 होता है ना, ये जो √3 होता है यही हमारा डायमीटर के बराबर होता है। ये जो √3 होता है यही हमारा किसके बराबर में होता है? तो यही हमारा डायमीटर के बराबर में होता है। तो √3 बराबर कितना होगा? 2r। तो अगर हम यहाँ पर साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करने की सोचे, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर रेडियस को बताने की सोचे कि रेडियस हमारा कितना है और कैसे है, तो हम यहाँ पर रेडियस को भी निकाल सकते हैं। √3 बराबर 2r है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा? √3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है? या अगर आप मान लो कि साइड को रिलेट करना चाहते हो कि भाई इसकी साइड कितनी है, मतलब चूंकि देखो बड़े वाले ऑब्जेक्ट के अंदर छोटे वाले को रखा है तो छोटे वाले के डायमेंशन को पूछा जाता है, तो उसे आप इस तरीके से भी बयान कर सकते हो कि साइड ऐसी है कि साइड बराबर a अपॉन, ठीक है, 2/√3r हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये सारी बातें हमें जाननी है, यही बातें आपको पूरा का पूरा यहाँ लिखा गया है। और अगर हम चाहें तो इनके वॉल्यूम में रिलेशन भी हम देख सकते हैं, हम चाहें तो इनको रिलेट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के वॉल्यूम का रेशियो हम निकालेंगे। जैसे पहले आपने यहाँ पर इनके साइड को रिलेट कर दिया,
अब एक बार थोड़ा वॉल्यूम देख लो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका कितना होगा, और दूसरी बात वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो आपका कितना होगा। तो क्यूब की जो वॉल्यूम होगी वो हमारी ये क्यूब हो जाएगी, और स्फीयर की वॉल्यूम जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 4/3 इंटू पाई। पाई का मतलब कितना होगा, 22/7। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम आर की बात करेंगे तो आर को आप यहाँ पर चाहो तो √3a/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप आर को आर क्यूब रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आपने ए की वैल्यू को रखना है। ए की वैल्यू हमारी इतनी है, तो ए का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू यहाँ हो जाएगा 22/7, और इंटू हमारा हो जाएगा आर का क्यूब। तो ये पूरा का पूरा इसके साथ में ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं 3 से हमारा 3 ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 और 2, यहाँ से 8 ख़त्म हो गया, तो यहाँ 11 बचा। तो फाइनली रेशियो जो आएगा वो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ √3 चला जाएगा तो 11√3 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रिजल्ट याद नहीं करना है कि ये वॉल्यूम का रेशियो कितना आता है, ये वाला रिजल्ट आपको याद नहीं करना है। आपको जो याद करना है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या करना है, वो यहाँ पर ये चीज़ करनी है। ठीक है, कि भैया जो क्यूब का हमारा, या फिर ये चीज़ कह लो, या फिर ये पॉइंट भी कह सकते हो आप, कि असल में जो क्यूब का डायगोनल होता है वो स्फेयर के डायमीटर के बराबर होता है। पूजा, आप परेशान मत हो वैलिडिटी को लेके, आप आराम से पढ़ाई करो, आपकी वैलिडिटी ख़त्म नहीं होगी। आप हर क्लास में वैलिडिटी के ऊपर लेके सवाल पूछ रहे हो, और मैं सिंपल एक ही जवाब दे रहा हूँ कि शांति से पढ़ाई करो, तुम्हारी वैलिडिटी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, पढ़ लो आराम से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था, यही कि क्यूब का जो डायगोनल है वो हमारे किसके, स्फेयर के डायमीटर के बराबर है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ये हमारा पहला रिलेशन था। अब दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, और ये वो रिलेशन है जहाँ पर हमें ये सीखना है कि यदि हम एक कोण के अंदर में स्फेयर को रखेंगे, यदि हम एक कोण के अंदर में, एक शंकु के अंदर में अगर हम एक स्फेयर को रखने वाले हैं, तो डायमेंशन हमारे क्या क्या होंगे। तो ये समझो यहाँ पर क्या क्या है। जैसे मानो ये कोण है और ये उसका स्फेयर है, ये हमारा क्या होगा, कोण का क्या कहलाएगा, तो ये कोण का रेडियस कहलाएगा। जब हम इसके अंदर में स्फेयर को रखेंगे तो स्फेयर जो है यहाँ पर कितना बनाएगा, तो छोटा आर हो गया हमारा, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये स्फेयर का रेडियस हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो गया, स्फेयर का रेडियस हो गया। पूरी जो हाइट होती है वो यहाँ पर h होती है, तो जो ये वाली हाइट हो जाएगी हमारी वो कितनी होगी, तो बोलोगे पूरे h में से r को घटा दो, तो ये जो हाइट हो जाएगी वो हमारी h-r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h-r हो जाएगी। तो बेसिकली दो तीन बातें ही जानना होता है। एक यहाँ पर कोण का रेडियस हो गया और कोण की हाइट हो गई, दूसरा यहाँ पर स्फेयर का रेडियस हो गया और ये वाली हाइट हो गई। अब जैसा कि आप लोगों ने ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी पढ़ा है, समरूपता पढ़ा है, तो आप इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, तो जहां पर भी देखो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल भी कॉमन निकल जाए तो सिमिलैरिटी लग जाता है। तो पहला ट्रायंगल हमारा यहाँ पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर ये छोटा वाला ट्रायंगल है। इनमें बात करें तो एक एंगल यहाँ 90 है, तो एक एंगल यहाँ 90 है, दूसरा एंगल हमारा कॉमन है। तो जब दो एंगल हमारे बराबर हो गए तो ऑटोमेटिक ये क्या कहलाएगा, तो ये सिमिलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो सिमिलर कहलाएगा। अब जब ये दोनों एंगल कॉमन निकल जाएंगे, ये सिमिलर कहलाएगा, तो हम रेशियो कैसे लगाएंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ 90 के सामने देखो कितना है, तो यहाँ 90 के सामने h-h है, r है, और यहाँ पर ये 90 के सामने कितना है, तो इस 90 के सामने में हमारा ये स्लैंट हाइट है। क्या है, कौन का, ये स्लैंट हाइट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस छोटे वाले एंगल के सामने, छोटे वाले में कितना है, छोटे वाले ट्रायंगल में, तो आर हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर इसके सामने बड़े वाले में कितना है, तो आर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम ट्रांसफर करते हैं, ये वाला आर हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अगर हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा आर एच माइनस आर आर बराबर हो जाएगा हमारे आर एल के। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो हम ये भी बोलेंगे सर आज कॉमन लेके कि यहाँ पर ये हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, तो हमें यहाँ पर जो है छोटे वाले आर का मान पता करना है। किसका मान पता करना है, छोटे वाले आर का मान पता करना है। तो छोटे वाले आर का मान पता करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजिए, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये आर एल प्लस हमारा आर आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये आर एच हो जाएगा, आर हमने कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एल प्लस आर को अगर हम नीचे भेजेंगे तो हम बोलेंगे आर एच डिवाइडेड बाई एल प्लस आर। आर एच डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे
छोटे वाले रेडियस के। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, फॉर्मूला बुक में पूरा बढ़िया तरीके से सीधा का सीधा हम प्रूफ भी दिए हुए हैं और हम यहाँ पर जो है रिजल्ट भी दिए हुए हैं कि जब हम एक कोन के अंदर में एक स्फेयर को हम फिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसका जो रेडियस निकल कर आता है स्फेयर का, वो आर एच अपॉन एल प्लस आर होता है। वो कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर आर एच अपॉन एल प्लस आर होता है। कितना होता है, आर एच अपॉन एल प्लस आर होता है। सर स्फेयर के अंदर स्क्वायर वाला छोड़ दिए हैं, भाई स्फेयर के अंदर स्क्वायर कब से बनने लगा ये बताओ। स्फेयर के अंदर में स्क्वायर, ये आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर है, ऐसा नहीं है। इसी का ये 2D फिगर बनाया गया है मोहित पाठक, ठीक है। यही वाला फिगर है, बस इसको ऊपर से दर्शाया गया है। क्लियर है ये बात। ये बताने के लिए कहा गया है कि जब आप मेंसुरेशन में 2D में पढ़ते हो तो 2D में आप ये पढ़ते हो कि एक सर्कल के अंदर में जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो सर्कल के अंदर में स्क्वायर बनाते हैं तो कैसे रिलेट करते हैं, तो वहाँ रिलेट करने के लिए जो इसकी डायगोनल होती है वहीं इसकी डायमीटर बन जाती है, यही बात रिलेट करने के लिए। लेकिन जब आप वहीं 3D फिगर पढ़ते हैं, 3D में पढ़ते हैं, तो ये सर्कल स्फेयर बन जाता है और ये स्क्वायर क्यूब बन जाता है। लेकिन वहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगता है, उसका जो डायगोनल होता है वो उसके डायमीटर के बराबर होता है। तो 2D में भी डायगोनल डायमीटर के बराबर होता है, 3D में भी डायगोनल डायमीटर के बराबर होता है। ये दोनों वही बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला फिगर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया और मुझे लगता है ये रिजल्ट आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे कि जब भी हम एक कोन के अंदर में, जब भी हम एक कोन के अंदर में किसको फिट करते हैं, एक स्फेयर को फिट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो उस स्फेयर की त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो आर एच अपॉन एल प्लस आर होती है, ठीक है। आइए चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर तीसरा वाला देखिए आप। यहाँ पे तीसरा वाला एक कोन के अंदर में जब हम सिलेंडर को रखें तो इसमें कोई खास हम डायमेंशन यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ इनके बीच का जो रेशियो है वो ज़रूर हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा एक क्या है, कोन है। इस कोन की अपनी क्या हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी। इस कोन की अपनी एक हाइट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो सिलेंडर हमने रखा है तो वो सिलेंडर का एक अपना रेडियस होगा, वो सिलेंडर का एक अपना हाइट होगा। तो हम कैसे रिलेट करेंगे, तो हम कैसे रिलेट करेंगे, इनमें वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो नहीं निकाला जाता है, इनमें सिर्फ यहाँ पर डायमेंशंस की बात की जाती है, या इनके बीच में तुम रिलेशन कैसे स्थापित कर सकते हो वो बात। अब जैसे यहाँ पर तुम देखो 4 चीज़ें दी गई है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इन 4 चीज़ों में से एग्जामिनर कोई भी 3 चीज़ की वैल्यू दे देगा और चौथी चीज़ तुमसे पूछेगा। अभी मैं जैसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप उसको रिलेशन किस तरीके से करोगे, जैसे मैं अगर यहीं पर ये 4 डायमेंशन है, लीजिए मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ और इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैपिटल आर की जो वैल्यू है आपकी, मान लीजिए कैपिटल आर की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कैपिटल एच की जो वैल्यू है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। छोटा वाला जो आर है मेरे भाई यहाँ पर वो आपका 3 सेंटीमीटर है, तो जो छोटा वाला एच होगा वो हमारा कितना होगा। अब ये आपका क्वेश्चन बन चुका है और इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया जाएगा और क्या बोला जाएगा कि एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, सॉरी एक बहुत बड़ा कोन है और उस कोन के अंदर में जो सबसे बड़ा सिलेंडर है वो फिट किया जा सकता है, द मैक्सिमम सिलेंडर दैट कैन बी फिटेड इनसाइड अ कोन, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया वो कोन का रेडियस इतना है, कोन की हाइट इतनी है, सिलेंडर का रेडियस इतना है, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। अब किस तरीके से निकालोगे, क्या रिलेशन दोगे ऐसा कि तुम इसकी हाइट को निकाल पाओ, तो बस वही रिलेशन यहाँ पर स्टैब्लिश करना है कि जब आप यहाँ पर कोन के अंदर में सिलेंडर को रखते हैं तो दोनों के जो एक्सिस होते हैं वो एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं। इसका भी हाइट हमारा 90 पे और इसका भी हाइट हमारा 90 पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये जो रेडियस है और ये जो हाइट है यहाँ भी 90 बनाता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ सिमिलर हो गया। ये छोटा वाला ट्रायंगल हमारा ओ ए बी और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ सी डी, यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या हो गए मेरे भाई, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए, समान हो गए। अब जब ये दोनों के दोनों हमारे समान हो गए तो हम यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या कह सकते हैं वो समझो। तो अगर हम बोलते हैं यहाँ पर कि भैया ये सिमिलर हो गए, क्या हो गया यहाँ पे, ये सिमिलर हो गए, तो अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, समरूपता की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये सिमिलैरिटी की बात करते हैं, समरूपता की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ओ ए बी है, ट्रायंगल कौन सा है, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारा सिमिलर है। और कौन से वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल ओ सी डी के, किसके सिमिलर है मेरे भाई, यहाँ पर ओ हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो ये दोनों जब इसके सिमिलर हैं तो हम यहाँ पर कैसे काम करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे समझना मेरी बात को लेकर, ये हमारा कॉमन एंगल है, इस कॉमन एंगल के आगे जो है यहाँ पर कौन है, तो छोटा आर है। कॉमन एंगल के आगे कौन है, तो छोटा आर है। और इसी कॉमन एंगल के आगे सामने कौन है, तो बड़ा आर है।
तो छोटा आर बट्टे में क्या हो जाएगा, बड़ा आर हो जाएगा। छोटा आर बट्टे में क्या हो जाएगा, बड़ा आर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये कॉमन एंगल हो गया, ठीक है, ये हमारे 90-90 डिग्री हो गए, तो तीसरा वाला भी हमारा बराबर होगा, ये तीसरा वाला इस तीसरे वाले के बराबर होगा। तो छोटा आर बट्टे में बड़ा आर। अब ये तीसरे वाले के सामने ये वाली हाइट कितनी होगी, तो बोलोगे तीसरे वाले के सामने ये जो हाइट होगी वो h माइनस एच होगी। पूरा हमारा h है, ये छोटा h है, तो ये हाइट कितना होगा, h माइनस एच। ये हाइट हमारा कितना होगा, तो बोलोगे h माइनस एच होगा। तो यहाँ तीसरे वाले के सामने क्या है, तो h माइनस एच है। तीसरे वाले के सामने मेरे भाई क्या है, तो बोलोगे h माइनस एच है। और यहाँ पर तीसरे वाले के सामने में क्या है, तो कंप्लीट हाइट हमारा h है। कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे छोटे वाले आर की बात करते हैं तो छोटा वाला आर हमारा 3 हो जाएगा। बड़े वाले आर की बात करते हैं तो बड़ा वाला आर 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कैपिटल H हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा H हो जाएगा। और यहाँ कैपिटल H कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो यही वो रिलेशन हमें निकालना होता है। समझ गए कि सर छोटा आर बड़े में बड़ा आर डिवाइडेड यहाँ पर हो जाएगा h माइनस एच अपॉन में कैपिटल H के। अब ये रिलेशन आप देखो कैसे इस्टेब्लिश करोगे, तो बोलोगे सर देखो 8 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 3 हमारा 24/10 यानी 2.4 हो जाएगा। 8 इंटू 3 24, 24/10 2.4, और ये हो जाएगा एट माइनस एच के। अगर हम इस h को यहाँ भेजते हैं तो ये 2.4 जाके यहाँ घटेगा, और ये हमारा हो जाएगा 5.6 के। तो यानी हाइट हमारी कितनी आ गई, 5.6 आ गई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो समझना पड़ेगा कि भैया पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए और यहाँ बोल दिया जाए कि ये कोन के अंदर में एक सबसे बड़े सिलेंडर को फिट किया गया है, आप यहाँ पर जो है उनके डायमेंशंस के बीच का रिलेशन बताएं, या कोई भी 3 वैल्यू देके चौथी वैल्यू पूछे, तो हमें उस सवालों को इस तरीके से करने की आवश्यकता है। राजवर्धन चौहान कहते हैं, थैंक्स फॉर बीइंग द ट्रस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन एवर सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है, थैंक यू। आइए, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं अगर हम कोण के अंदर में एक यहाँ पर क्यूब को रख दें। कोण के अंदर में एक यहाँ पर हम क्यूब को रख दें मेरे भाई, और यहाँ कोण का रेडियस और हाइट दे दे, और यहाँ पर इसकी साइड पूछ ले, तो क्या करोगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सभी के ऊपर में एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ले लेता हूँ और वैल्यूज़ में दे दे रहा हूँ, और देखते हैं कौन किसकी वैल्यू निकाल पाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सवाल दिया आपको, सवाल के अंदर में बवाल हो गया। सवाल पर क्या हो गया मेरे भाई, तो बवाल हो गया। सवाल पर बवाल क्या हो गया, तो सवाल देखो यहाँ पे, सवाल पे बवाल सुना है सर आपने, होता है, सवाल पे ही बवाल होता है। सिर्फ शादी में नहीं होता, सवाल पे ही बवाल होता है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास एक कोण है। अब जब ये कोण है तो इसकी अपनी एक रेडियस होगी कि नहीं, तो बोलोगे हाँ गुरुजी रेडियस होगी। जब ये कोण है तो इसकी अपनी एक हाइट होगी कि नहीं, तो हाँ जी होगी, बिल्कुल। इसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम वाला कोण रखना चाहते हो, अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, जैसे मानो ये कोण है आपका, अब एक हो गया कि भैया ये भी तो क्यूब है, इसे भी तो रख सकते हैं, तो भैया रखो ना, तुमको मना किसने किया है। लेकिन क्या वो सबसे मैक्सिमम साइज का क्यूब है, नहीं। मैक्सिमम साइज का क्यूब कौन होता है पता है, मैक्सिमम साइज का क्यूब वो होता है जिसके ऊपर के चारों कॉर्नर जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो यहाँ पर टच करें इनको, जिससे आप कोन को उल्टा कर दो, और उसके बाद में मेरे भाई उसके अंदर क्यूब रखने की कोशिश करो। तो जो मैक्सिमम क्यूब होगा वो कौन होगा पता है, मैक्सिमम क्यूब मेरे भाई यहाँ पर वो होगा जैसे यहाँ पर जिसके सरफेसेस टच करें, यहाँ पे जिसके सरफेस क्या करे दोस्त यहाँ पर, तो मेरे भाई टच करें ऐसे पूरा का पूरा, ये टच करे पूरा का पूरा, कि ये कोना यहाँ टच कर रहा है, ये कोना आगे टच कर रहा है, ये पीछे वाले साइड कर रहा है, ये आगे वाले साइड को टच कर रहा है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैक्सिमम बोलते हैं, कि ये कोना लेफ्ट में टच करेगा, ये राइट में, ये पीछे वाले को और ये आगे वाले सरफेस को, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि अ मैक्सिमम क्यूब, a maximum cube that can be fitted inside a cone। अब भैया ये मैक्सिमम क्यूब है, टच कर रहा है, तो रिलेशन कैसे डेवलप करोगे। जैसे कल के दिन भविष्य में यहाँ पर कैपिटल आर का मान मान लो यहाँ पर तुम्हें 10 सेंटीमीटर दे दे, कैपिटल एच का मान जो है तुम्हारा हाइट जो है मान लो 7 सेंटीमीटर दे दे, और बोले यहाँ पर ए का वैल्यू बताओ, ए का मान कितना होगा, उस क्यूब का मान कितना होगा, उस क्यूब के साइड का मान कितना होगा। कल के दिन उस क्यूब का वॉल्यूम भी पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। पूजा कहती है सर आई गॉट सेलेक्टेड इन एमटीएस 2023 बट सीजीएल 2024 में मैं लेस आपके पास आऊंगी। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले आपके एमटीएस के सिलेक्शन पर आपको बहुत बहुत बधाई।
बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए जीवन में आप, ठीक है। और ये तो आपकी सफलता की पहली पड़ाव है। कोशिश करिए कि यहाँ पर जीवन में आप अपने आप को और ऊंचे स्थान पर देख पाएँ, अपने आप को अपने मेहनत के माध्यम से, अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से, अपने लगन के माध्यम से। सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है, अभी जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो पाया। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा कि भैया चारों पॉइंट इसके टच करें, तो जब इसके चारों पॉइंट टच करेंगे तो रिलेशन कैसे बैठेगा? तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैठेगा, समझना कि जब आप इसको एक बार पूरा का पूरा जोड़ोगे, जब आप इसको क्या करोगे, पूरा का पूरा जोड़ोगे, तो ये क्या है? ये डायगोनल है। ये अगर ए है और ये अगर ए है, तो ये हमारा √2a का काम करेगा। ये कितने का काम करेगा? √2a का काम करेगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये किसका काम करेगा, तो बोलोगे सर √2a का काम करेगा। ये क्लियर हो गया आपका ये बात पहले, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा गौर से देखो, जब हम इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करके ऐसे मेरे भाई मूव करेंगे, हर किसी से फिगर भी नहीं बनता, हर कोई प्रूव भी नहीं कर पाता है, समझना। तो ये वाला किसका काम करेगा? तो ये रेडियस का काम करेगा, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये जो पूरा का पूरा है, तो यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक ये क्या काम करेगा? तो हाइट का काम करेगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर? और ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है और यहाँ वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा किसका काम करेगा? तो साइड का काम करेगा। क्योंकि भाई साहब देखो, ये क्यूब है तो ये ए है, तो ये भी 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 ए है। और ये बीच से आप एक समझो ना, यहाँ पर आप यहाँ पर इस बात को समझो, इसके बीच से लेकर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इसके बीच से लेकर, आप एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, इसके बीच से लेकर यहाँ इसके बीच तक, तो ये जो बीच वाली पॉइंट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? हाइट ही। तो इसीलिए उसके बीच से लेके यहाँ पर इसके बीच तक ये जो पॉइंट जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो हम किस तरीके से रिलेशन यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे? एकदम एग्जैक्ट फिगर को देखिए आप लोग। आप बोलेंगे तो मैं एक एग्जैक्ट फिगर आप लोगों के सामने एक पैरेलली बना भी देता हूँ, देखो, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो पाए। आपको क्या करना है, एक ऐसा कोण बनाना है, और यहाँ पर कोण बनाने के बाद में ये आपने कोण बना दिया। कोण बनाने के बाद में एक ऐसा क्यूब लेना है जिसके यहाँ पर जो है ऐसा वाला क्यूब लेना आप, ठीक है, ऐसा वाला क्यूब लेना मेरे भाई। तो ये जब आपने क्यूब बना दिया ऊपर, जैसा सरफेस आपने ऊपर बनाया है तो वैसा ही सरफेस जो है आप यहाँ पर नीचे बनाइएगा। बट ऊपर वाले को टच करवाइएगा, नीचे वाले को मत करवाइएगा। नीचे वाला टच कहाँ से हो जाएगा? प्रैक्टिकली सोचिए, ये इसके साथ में मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और ये हमारा इसके साथ में। ये सारे पॉइंट हमने मिला दिए। अब उसके बाद में बच्चों देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहा है? तो नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोला है सर यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ सी हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला के सिमिलैरिटी घोषित करते हैं। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वहाँ से थोड़ी सिमिलैरिटी लेकर आओगे यार, इसलिए मैंने कहा मैं फिगर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप निश्चिंत रहो। असल में ये जो फिगर है, अब यहाँ पर ये वाली जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग भी थोड़ा सा हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। कौन से वाली लाइनिंग को मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली लाइनिंग हटा के आप इस लाइनिंग को थोड़ा सा और पीछे लेकर जा सकते हो, या इसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट और नीचे कर सकते हो। इसका थोड़ा सा विकास जो है यहाँ पे और नीचे किया जा सकता है। रुक जाओ, आप यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे लेकर जाओ, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको स्पेस दो, मतलब यार कम से कम इसको जगह दो कि ये अपने आप को जो है फैलाकर आपके सामने साबित कर पाए। रुको मैं दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ जैसे इसका बेस यहाँ बनता है, इसके बीच में बेस बनता है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर इसको रखे होगे ना, ऐसा तो नहीं हवा में उड़ा के फेंक दोगे। तो वही बात है यहाँ पर कि मेरा ये कहना है कि आपने इसके बेस में रखा होगा ऐसे, एकदम ऐसे जो वो खाते हैं ना काजू कतली वाली बर्फी, तो वो वाली शेप यहाँ पर बनाना। अब ये जब शेप आपने मान लीजिए बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये शेप आपने रिडिफाइन कर लिया, रिडिज़ाइन कर लिया यहाँ पे आपने पूरा का पूरा। तो ये शेप बनाने के बाद में जस्ट इसी को उठा के, जस्ट इतना ही पार्ट उठा के मेरे भाई यहाँ पर जो है ऊपर ले जाके रख देना। सेम पार्ट को एज इट इज़ कॉपी करो और इसको ले जाके ऊपर में रख दो, और इस तरीके से कि कम से कम ये कितने लोगों को टच करे, तो लेफ्ट में और राइट में। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करो, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है जब आपने इसको बना दिया है, तो अब आप में मेरे भाई इसको ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है, एंड टू एंड ज्वाइनिंग करनी है। ये पूरा का पूरा हमने बना दिया है।
अब एंड टू एंड ज्वाइन करनी है। ये इसको साथ में, इसका इसके साथ में, इसका मेरे भाई इसके साथ में, इसका इसके साथ में ज्वाइनिंग हो गई। अब आपको परफेक्ट दिख रहा है कि एक क्यूब को हमने फिट कर रखा है किसके अंदर में, कोन के अंदर में। अब सिमिलैरिटी कहाँ पर लगती है वो देखो। तो सिमिलैरिटी जो ये क्यूब होता है ना, अगर मैं इस वाले साइड को हटा के फिलहाल के लिए, ठीक है, इस वाले साइड को हटा के यहाँ पर जो है देखिए इस वाले साइड को मैं डिलीट करके फिलहाल के लिए मैं अगर यहाँ बताऊँ तो इसके बीच से आप इसको ज्वाइन करते हो। समझ में आ गई बात यहाँ पे। इसके बीच से ये लाइन होते हुए यहाँ पे ज्वाइन होता है, यहाँ से ज्वाइन नहीं करते हम, कभी भी ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बीच से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करते हैं। दूसरी बात जो होता है पॉइंट यहाँ पे, ये जो लाइन आता है तो ये लाइन कुछ इस प्रकार आता है कि पीछे वाला और ये वाला लाइन अलग होता है और एकदम इसके बीच से छेदते हुए नीचे तक आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर। ऊपर से एक प्रोजेक्टर मारते हैं जो बीच से छेदते हुए इसके बीच को यहाँ पर, यानी किसके बीच को मेरे भाई, तो ये जो होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट का जो सेंटर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर इसका सेंटर वाला पोर्शन है, ये दोनों को ये ज्वाइन करता है। और यही लाइन जो होता है मेरे भाई ऊपर जाता है। यही लाइन क्या करता है, यही लाइन हमारा ऊपर में जाता है एकदम छेदते हुए। तो हम इनको कभी भी जो है वो एक सेम पॉइंट हम इन्हें नहीं कह सकते हैं। हम यहाँ पर कभी भी इन्हें सेम पॉइंट नहीं कह सकते हैं कि दोनों क्या थे, तो सेम पॉइंट थे। तो इसीलिए देखिए फिगर में अगर आपने देखा होगा तो हमने थोड़ा अलग बनाया है, इस लाइन से थोड़ा सा दूर हटके हमने यहाँ पर इसका सेंटर बनाया है और हमने यहाँ पर इसका सेंटर बनाया और तब हमने एक लाइन खींचा है और यही रेखा जो है ये जाके हमारी कहाँ मिल रही है, तो यही रेखा जाके हमारी ऊपर मिल रही है और फिर इस रेखा को हम इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा ये पूरा का पूरा डायगोनल है। अब उस डायगोनल का ये क्या हो जाएगा, आधा। तो पूरा डायगोनल अगर मान लो कि ये हमारी भुजा ए है, ये हमारी भुजा ए है, तो ये पूरा हमारा कितना होगा, √2a। लेकिन हमें √2a का क्या करना है, आधा करना है, ये वाला पॉइंट आधा करना है। तो ये आधा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये अपॉन √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये अपॉन √2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला पॉइंट ज़रा देखो, तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा कैपिटल आर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, तो कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। अब ज़रा सिमिलैरिटी की बात करते हैं और सिमिलैरिटी की बात यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये पूरा का पूरा मेरे भाई, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल आप देखो, तो पूरे ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ओ हो चुका है और मतलब आप सिमिलैरिटी में देखो, आप यहाँ ए बोल सकते हो इसे, आप यहाँ बी बोल सकते हो, आप यहाँ सी बोल सकते हो, आप यहाँ डी बोल सकते हो। ये सारे पॉइंट हम कह सकते हैं। इसे हम कैपिटल आर कहेंगे। यहाँ से लेकर दोस्त मेरे भाई नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा है वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी है कैपिटल एच। यहाँ पे कितना है, तो कैपिटल एच है। उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कौन सी वैल्यू है, नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमें पता है कि ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वाली वैल्यू मेरे भाई ए है हमारा। तो जैसे ये h है और ये a है, तो ऊपर वाला हाइट हमारा कौन सा होगा, तो ये वाला हाइट हमारा h माइनस ए होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे तो बोलोगे सर ये कैपिटल H है और ये है, तो ये h माइनस ए हो गया, हमारा परफेक्ट वे हो गया। अब सिमिलैरिटी जब हम यहाँ लिखेंगे तो देखना हम यहाँ पर कैसे सिमिलैरिटी को लगाएंगे। इस फोटो को मैं अपनी नज़रों से दूर करता हूँ, ठीक है, हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फिर 10 और 7 वाला ये जो डेटा है ना, ये डेटा भी हम यूज़ करेंगे, 10 7 और मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ ओहो, चलो। तो मेरा यहाँ पर कहना है कि देखेंगे, समझिएगा सर, यहाँ पर आपने ये फ़ोटो को बना लिया। अब इस फोटो के अंदर में जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए। रेडियस मैंने आपको 10 दिया हुआ था, हाइट हमने आपको 7 दिया हुआ था और हमने आपसे छोटा वाला हाइट पूछा था कितना है। आप यहाँ बोलेंगे सर पहले रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद में सारी बातें देखेंगे। तो ओ ए बी सिमिलर टू ओ सी डी, क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 का भी है और एक एंगल कॉमन है। तो जब भी दो ट्रायंगल के अंदर में दो एंगल कॉमन निकल कर आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे सर ट्रायंगल ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया,
ये हमारा सिमिलर है, और कौन से वाले के, तो ओ हो गया, सी हो गया, डी हो गया इसके। अब ये जब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, समरूप है, तो उसके बाद में हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो हम बोलेंगे सर समझिएगा, यहाँ पर ये वाले एंगल में छोटे वाले, देखो इसके सामने छोटा वाला कितना है, तो इसके सामने छोटा वाला हमारा a/√2 है, तो यहाँ पर छोटा वाला कितना होगा, तो a/√2 होगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसके सामने बड़ा वाला कितना है, तो बड़ा वाला हमारा r है। ठीक है, बड़ा वाला हमारा कितना है, तो r है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, एक एंगल कॉमन हो गया, दूसरा 90 हो गया, तीसरा हमारा यहाँ पर ये वाला एंगल है, तो हम बोलेंगे इसके सामने देखो छोटे वाले में कितना है, तो बोलोगे h माइनस है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो h माइनस है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर इसके सामने बड़े वाले में कितना होगा, तो बड़े वाले में मेरे भाई यहाँ पर h हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। बच्चा कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा कि प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर। अभय सिंह जी, हम कह तो रहे हैं एक बात कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि एक कोन है और उस कोन के अंदर में आपने सबसे बड़ा क्यूब रख रखा है, उस कोन की रेडियस इतनी है, उस कोन की हाइट इतनी है, तो उस क्यूब का साइड हमारा कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यानी कैपिटल आर देगा, कैपिटल एच देगा, स्मॉल ए का मान पूछेगा। अब ये निकालोगे कैसे? जैसे मानो तुम वॉल्यूम निकालने के लिए एक स्फीयर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो 4/3 पाई आर क्यूब। एक मान लीजिए सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहाँ पर जब उस कोन का रेडियस और कोन का हाइट देके क्यूब का साइड पूछे तो कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे? कोई फॉर्मूला तो बना नहीं है तुम्हारे पास में। तो कोई फॉर्मूला नहीं बना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक रिलेशन निकालते हैं कि ये भैया फलाना रिलेशन है, और इस रिलेशन में अगर हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के चला आएगा। तब से हम यही बात आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? तो बस यही है, और कोई दिक्कत की बात नहीं। नीतू गुप्ता कहती सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है, क्या करूँ? देखो ये जो 5 रिलेशन है ये थोड़े से टफ हैं, और ये आपने, ये मैं खुद कह रहा हूँ कि ये टफ है, लेकिन इसको 4-5 बार जब रिवाइज करोगे ना तो हो जाएगा। अब मैं ऐसा तो बच्चों नहीं कर सकता कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ ही नहीं, बिल्कुल भी ना पढ़ाऊँ, पूरा नहीं कहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम आपको बिल्कुल भी ना पढ़ाएं, हम पढ़ाएंगे आपको सारी बातें, और आपको ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आज ही की क्लास में समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा डेली की डेली आप इसके ऊपर जब मेहनत करोगे तो ये आपको कंटेक्स्ट होगा, प्रॉपर होगा, फिक्स होगा। हाँ, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे कभी आपने मॉक टेस्ट दिया, कभी आप कोई सवाल लगा रहे हो प्रीवियस ईयर का, वहाँ पर अटक जाएगा तो आपको याद रहेगा कि मेंसुरेशन के 18वें वीडियो में सर ने बताया था ये 5 रिलेशन, ये आपने शीट के माध्यम से वीडियो को रिलेट करके दोबारा से इसको देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो जो हम आपके लिए अभी कर रहे हैं वो आज के देख को नहीं कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे, ये हम आपके फ्यूचर को देख के कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होगा ही होगा। तब कहीं आप लोगों के मन में ये सवाल ना रहे, यार मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आ गया और सर ने अपने क्लास में अपने बैच में कराया ही नहीं है। मैं तो पूरा कराऊंगा। हो सकता है कोई बात आप 100% समझ जाओ, हो सकता है कोई बात आप 90% समझ जाओ, और हो सकता है कोई बात आप 10% ही समझ पाओ। लेकिन जो चीज़ 10% समझोगे, ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी भर वो 10% पर ही रहेगा। मल्टीपल रिवीजन के माध्यम से यहाँ पर आप उसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है कि सर ये कंप्लीट हमारा हाइट हो गया, ये हमारा साइड हो गया। अब ये रिलेशन को देखो, तो ये रिलेशन जब बच्चों यहाँ देखोगे, ये रिलेशन ही अगर आपको बनाने नहीं आया तो सवाल तो बहुत दूर की बात है, उसको तो हल ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ए अपॉन कितना हो जाएगा, तो ए अपॉन में देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए अपॉन में हो जाएगा हमारा √2 आर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो h माइनस ए अपॉन में कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा ए एच हो चुका है, ये हमारा √2 आर एच हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बोलोगे सर √2 माइनस हो जाएगा √2 आर ए हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ए वाले को एक साथ में लेकर आते हैं, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा ए एच है और प्लस √2 हमारा आर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप मेंसुरेशन के सबसे कठिन चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप आसान चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कठिन चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको हर किसी के पढ़ना भी बस की बात नहीं है, और हर किसी का पढ़ाना भी बस की बात नहीं है। ना सारे स्टूडेंट पढ़ पाते हैं, ना सारे टीचर पढ़ा पाते हैं।
यूँ समझ लीजिए। लेकिन क्या करेंगे, समय की डिमांड है, ठीक है। पेपर का लेवल कभी भी बदल सकता है, कभी भी एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कभी वो कैलकुलेशन पे आ सकता है तो कभी वो कंसेप्ट पे आ सकता है। तो हम लोग मेरे भाई अपना एक नंबर भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग छोड़ दें, ठीक है। पूरी तैयारी करेंगे, एक एक नंबर पे तो रैंक बदल जाते हैं और हज़ारों की संख्या में रैंक बदलते हैं, पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो हम लोग क्यों यहाँ पर अपना नुकसान लें, ठीक है। तो आ जाओ, ये हमारा ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा और ये हमारा इसके बराबर में। अब आपको एक रिलेशन मिल गया, और रिलेशन क्या मिल गया कि यदि तुम्हें एक कोण के अंदर में क्यूब की भुजा को निकालना है तो उसकी जो भुजा होगी वो √2RH अपॉन √2R+H होगी। बहुत फेमस है, मैंने तो अपने तैयारी के दौरान इसे याद कर रखा था। मैंने सच बताऊं, मैं अपने तैयारी के दौरान मैंने याद कर रखा था। और कैसे याद कर रखा था, कितना सिंपल है, √2RH, और फिर हमारा क्या कर देना है, तो फिर ये √2R लिख देना है और बीच में प्लस का साइन लगा के फिर यहाँ दूसरा वाला H लिख देना है। अब इससे ज़्यादा आसान और क्या कर सकते हैं बताइए, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो सीधा क्या हो जाएगा, √2RH अपॉन √2R+H, एकदम फिक्स है, रट लो। मैं तो बोलता हूँ कि ये जो 5 रिजल्ट है ना, तीनों का पांचों का एंड रिजल्ट में जो एंड में जो आ रहा है उसको लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। मैंने अपने तैयारी करते वक्त जो है इन सभी चीज़ों को लाइब्रेरी में पेस्ट करके सामने रख रखा था। और जब हम मेंस के मॉक टेस्ट देते थे वहाँ पर गारंटेड ये सवाल आते थे। मेंस के मॉक में या मेंस के क्वेश्चन वही होते हैं जहाँ पर लोगों को फंसाया जा सके, ठीक है। तो वहाँ पर होता था, मुझे मेरा सीधा वैल्यू याद रहता था, जैसे स्फेयर वाला याद है, RH/L+R। अभी भी देखो मेरे से पूछो RH/L+R कि जब हम एक स्फेयर को एक कोण के अंदर में रखते हैं तो यहाँ पर जो रेडियस निकल कर आती है स्फेयर की, वो RH/L+R होती है। याद है कि नहीं याद है, देखो। और यहाँ पर जब जाओ एक बार देखो आप, हम प्रूफ थोड़ी करते हैं यहाँ पे, हमें सीधा याद रहता है RH/L+R। आपको पढ़ाने के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, बट बाई हार्ट हमको याद है RH/L+R। यहाँ पे बस वैल्यू रखेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाला केस बहुत फेमस केस है, √2RH अपॉन √2R+H, बस बात खत्म। √2RH याद रखना है, इसको एक साथ रख के प्लस का साइन लगा कर देना है, ठीक है। आपको प्रूफ थोड़ी जानना है। अब बोलोगे सर हमारी साइड कितनी होगी, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था जो मेरे समय में भी मेंस में पेपर में आया हुआ था, और यही चीज़ है जो आपके में भी आएगा, ठीक है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुदेव बात ऐसी है, ये अगर आपको साइड निकालनी है तो साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2RH अपॉन √2R+H करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आप इस बात को। मैंने कहा चलो भाई मान लिया तुम्हारी बात को, थोड़ा सा डेटा और आसान कर देते हैं। लो 10 को यहाँ पर जो है हम 5√2 कर देते हैं ताकि आप लोगों की समस्या का थोड़ा सा समाधान हो पाए। तो हम इस 10 को मेरे भाई क्या कर देते हैं, 5√2 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 5√2। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये √2 है, उसके बाद यहाँ 5√2 है, और उसके बाद में यहाँ पर h है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा और प्लस हमारा h हो जाएगा। तो 5 × 2 10, 10 × 7 हमारा 70 हो जाएगा, और 10 + 7 हमारा 17 होगा। तो 70/17 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस बात खत्म यहाँ पे। हाँ, नरवीर करके हैं। नरवीर भाई मेरे भाई, समझना इस बात को, जब तुम सिमिलैरिटी लगाते हो तो अगर पहली बार में छोटा वाला साइड ले रहे हो, जैसे पहली बार में अगर छोटा ले रहे हो और उसके बाद में बड़ा ले रहे हो, तो ये छोटा बट्टे में बड़ा है तो यहाँ भी छोटा बट्टे में बड़ा लेना पड़ेगा। कई बच्चे यहाँ छोटी वाली साइड यहाँ बड़ी वाली ले लेते हैं और यहाँ बड़ी वाली यहाँ छोटी वाली ले लेते हैं, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। तो याद रखिए √2RH अपॉन √2R+H, √2RH अपॉन √2R+H, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, हम लास्ट जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा यहाँ पर ये है, और हमें यहाँ पर याद करना है। आप लोगों को आज प्रॉमिस मान लीजिए, मेरा मतलब मेरे तरफ से प्रॉमिस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आप क्लास के ख़त्म होने के बाद आप लोग ये पाँचों के पाँचों जो रिजल्ट हैं उसको एक पेपर में लिखेंगे और लिख कर अपने सामने स्टडी टेबल पर चिपकाएंगे। कल तक आते आते तो बहुत देर हो जाएगी, तो ये काम आपको अभी करना होगा, ठीक है। आइए कि हम एक हेमिस्फेयर के अंदर में एक यहाँ पर जो है क्यूब को जब फिट करेंगे तो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे हेमिस्फेयर के रेडियस को और क्यूब के साइड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि देखिए सर ये हमारा हेमिस्फेयर हो गया, और ये पूरा का पूरा इसके अंदर में हम क्यूब फिट करने वाले हैं। तो क्यूब फिट करने वाले हैं तो क्यूब की डायमेंशन वैसे ही रखेंगे नीचे में, जैसे भी पीछे वाले में रखा था, ठीक है। ये हमने रख दिया। जो चीज़ हम नीचे रख रहे हैं वही चीज़ को आप ऊपर उठा के रखिए। कंस्ट्रक्शन हमारा सेम वैसे ही होगा जैसे पीछे वाले में होता है। सेम चीज़ आप उठा के ऊपर रखिए। ये कम से कम ये कितनी चीज़ों को टच कर पाए, 2 पॉइंट्स को। थोड़ा सा इस फिगर को और बड़ा किया जाए।
ठीक है। और इसी को उठा के कहाँ ले जाओ भाई, ऊपर ले जाओ, ताकि कम से कम ये 2 पॉइंट को टच कर ले। अब ये 2 पॉइंट को टच कर चुका है, अब ये 2 पॉइंट को टच कर चुका है, तो यहाँ से इसको मिलाया जाए, यहाँ से इसको मिलाया जाए, यहाँ से मेरे भाई इसको मिलाया जाए, फ्रंट से फ्रंट और बैक से बैक। आप यहाँ पे आपने मिला दिया, जो बना है वो क्या बना है, तो बोलोगे जो बना है वो एक क्यूब बना है। अब रिलेशन कैसे निकालोगे, तो मेरे भाई रिलेशन निकालने का इसमें बड़ा प्यारा तरीका है, इसमें तो बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है मेरे भाई। कैसे रिलेशन निकलेगा वो देखो, छोटी सी पॉइंट आपको समझना है। आप एक काम करो, ये जो नीचे वाला है ना, इस वाले लाइन को मिटाओ। जब आप इस लाइन को मिटाओगे थोड़ी सी चीज़ें आपके क्लियर होंगी यहाँ पे। मान लेते हैं इस लाइन को मिटाते हैं, ये हमारा क्यूब का साइड ए है, ये हमारा क्यूब का साइड ए है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डायगोनल। आप अगर एक क्यूब को देख पा रहे हैं तो क्यूब को देखते वक्त में ये ए होता है और ये ए होता है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, √2a हो जाता है, क्योंकि बीच में 90 बनता है। तो सेम काम हमें यहाँ पर करना है, और यहाँ पर क्या करना है, ए है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू हमारी √2a है, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, √2a है, और ये उसका क्या है, तो मध्य बिंदु है, ये हमारा क्या है, तो मध्य बिंदु है। जब हम इसके मध्य बिंदु को यहाँ पर इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या काम करेगा, रेडियस का, क्योंकि देखो सेंटर से बोला गया ना यहाँ पर, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के सेंटर से यहाँ लाइन खींच लो, यहाँ लाइन खींच लो, यहाँ लाइन खींच लो, यहाँ लाइन खींच लो, कहीं भी खींच लो, आना तो तुम्हारा रेडियस ही है। तो वही वाली बात है। तो बोलोगे सर ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, तो ये पूरा हमारा a/√2, या ऐसे कह लो सर ये पूरा √2a हो जाएगा। पूरा √2a हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो हम हरे से बना रहे हैं, ये √2a का आधा कहलाएगा। समझ रहे हो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ सारी बातों को। यहाँ पे a है और ये a है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √2a। हम इसको आधा करेंगे तो हम बोलेंगे सर √2a का आधा, तो यानी a/√2, तो यानी ये हरा वाला पार्ट कितना होगा, तो हरा वाला पार्ट हमारा a/√2 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट हमारा रेडियस कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, तो साइड कहलाएगा। बस इसी में पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो। अब इसी में पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे, चूंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a/√2 का स्क्वायर, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर r के स्क्वायर के। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा a²/2, और ये बराबर हो जाएगा r² के। 2a² प्लस a² यानी 3a²/2 हमारा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे r² के। ठीक है। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं इस a को थोड़ा सा अलग रखना, तो हम यहाँ बोलेंगे a² की वैल्यू हमारी 2/3r² हो जाती है, और जिसको थोड़ा सा एक बार और रूट लगा देंगे यहाँ पर, तो a की वैल्यू हमारी ऐसी हो जाती है कि √2/√3r। आप चाहो तो मेरे भाई सीधा सीधा ये रिलेशन याद कर सकते हो कि अगर हमें क्यूब की साइड निकालनी है, अगर हमें क्यूब की साइड निकालनी है, तो √2/√3 क्या करना पड़ेगा, r करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इतना आर करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें, तो कल के दिन अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर यहाँ पर ये बोलता है कि भैया बात ऐसी है कि रेडियस का मान तुम्हारा मानो 10 है, तो यहाँ पर साइड का मान कितना होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर सारे रिजल्ट अपने को पता है, यहाँ पर सीधा बोलेंगे a बराबर √2/√3 इंटू कितना, 10 यहाँ पे। तो बस सर हमारा आंसर हो जाएगा 10 इंटू √2/√3 यहाँ पे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम सारे रिलेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत हार्ड लग रहा है, बट कोई बात नहीं, सिलेक्शन के लिए कर लेंगे, तो करना पड़ेगा दोस्त यहाँ पे, और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, और कोई ऑप्शन दूर दूर तक आपके पास में नहीं बचता है। सिर्फ ये रिजल्ट याद कर लीजिए, बात खत्म। हालांकि बहुत कम संभावना होती है इनके आने की पेपर में, लेकिन आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर ना। ठीक है। आपके टीचिंग की कसम, मुझे सर आज सारा रिजल्ट याद कर लेना है, बिल्कुल यही होना चाहिए विजय कनौजिया। ठीक है। मैं नहीं चाहता यार कि आपके पेपर में कभी कोई सवाल आए इस तरह का और फिर उसके बाद आप लोग छोड़ दो। फिर ये जो मैं तब से अपना 50 मिनट से गला दुखा रहा हूँ, सारी बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारा व्यर्थ होगा। अगर आज आपने 50 मिनट दिए हैं ना, तो बस 50 मिनट और देने की आवश्यकता है खुद से। मुझे 50 मिनट दे दिया, हमने समझा दिया, अब खुद से 50 मिनट और दे दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, और तब जो है उसके बाद में सभी चीज़ों को याद कर पाओगे।
ठीक है, आ जाओ चलो। अब सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं, और इसके बाद अब कुछ भी टफ नहीं है, मेंसुरेशन खत्म, जितना टफ पार्ट था खत्म हो चुका है। अब सीधा यहाँ पर आते हैं। अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 42 सेंटीमीटर विथ डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज इतना, इज कट आउट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड, करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी ये सबसे पहला वाला फिगर के ऊपर में आधारित सवाल है। और क्या सवाल है कि एक सॉलिड कोन जो है उसको एक सॉलिड स्फीयर में से काटा गया, यानी पहले वाले में से नहीं, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पर समझिएगा, अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट इतना विथ डायमीटर ऑफ इट बेस इज कट आउट फ्रॉम अ वुड ऑफ रेडियस इतना। तो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्फीयर है। अब ये स्फीयर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये समझ लो, ये स्फीयर का हो सकता है बीच वाला पार्ट हो, ठीक है। स्फीयर की रेडियस हमारी कितनी है, तो स्फीयर की रेडियस हमारी 24 है। और जो आपने कोण काटा है, तो ये जो आपने कोण काटा है दोस्त, तो कोण में जो आपने काटा हुआ है, तो कोन की अगर हम बात करें तो सॉलिड कोन ऑफ हाइट इतना विथ डायमीटर ऑफ इट बेस इतना इज कट आउट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस इतना। अब जो आपने मेरे भाई कोन काटा है, तो कोन की यहाँ पर जो डायमीटर है वो हमारी कितनी है, तो कोन की डायमीटर हमारी 42 है। तो रेडियस हमारी कितनी होगी, 21 होगी। रेडियस हमारी हो जाएगी 21 और हाइट हमारा हो जाएगा 42। तो हम कैसे काटेंगे, तो ये मैक्सिमम कटिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ये बोला गया है कि तुम्हारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर से तुमने क्या काटा है, तुमने कोई ऐसा एक कोन काटा है, और ये कोन का मेरे भैया जो है डायमीटर तुम्हारा मतलब 42 है, तो रेडियस तुम्हारा 21 हो जाएगा, और हाइट तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो हाइट तुम्हारा 42 हो जाएगा। इस शंकु का मेरे भाई हाइट भी दिया गया है, इस शंकु का हमें रेडियस भी दिया गया है, इसको काट करके निकाल दिया गया है, तो कितना लकड़ी वेस्ट हो गया। तो भाई हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि कितना लकड़ी वेस्ट हो गया है, कुछ ऐसा, पहले इनका रेशियो निकाल लो, ठीक है। यहाँ फिगर की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना दिया, बाकी यहाँ पर कोई ज़रूरत दूर दूर तक नहीं है। तो अगर आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, हम इसको रिलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ में, ठीक है। स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 हो गया, पाई हो गया रेडियस का क्यूब। स्फीयर का रेडियस हमारा 24 है, तो यहाँ हम 24 का क्यूब लिखेंगे, 24 × 24 × 24 यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ कोण के बारे में बात करते हैं, तो कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो कोण के बारे में बोलेंगे तो 1/3 हो गया, पाई हो गया r²। तो r² की बात अगर हम करेंगे तो रेडियस हमारा कितना है, तो बोलेंगे 21 इंटू यहाँ पर 21 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे, ठीक है। 21 × 21 क्या हो जाएगा, तो 21 × 21 यहाँ पे हाइट हो जाएगा। फिगर के ऊपर में फिगर ओवरलैप कर रहा है। एक सेकंड, मैं इसको है ना कहीं और लिखता हूँ, थोड़ा सा ये कट रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ये लाइन को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो स्फीयर की वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना है स्फीयर का, तो 24 है, तो 24 × 24 × 24 हो जाएगा। कोण की अगर हम बात करेंगे तो 1/3 हो गया, पाई हो गया। कोण का रेडियस हमारा कितना है, तो पाई r², और इंटू कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा। ये लो मेरे भाई, सारा काम हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पहले इनका रेशियो लिख लेते हैं, तब उसके बाद में हम सवाल को बनाएंगे। तो 4/3 पाई r³ 1/3 पाई r²h, पाई/3 से हमारा पाई/3 खत्म हो जाएगा। और अगर हम रिलेशन यहाँ काटने की बात करें तो और कोई रिलेशन यहाँ कट रही नहीं रहा है। जैसे मान लो कि आप ये काट सकते हो बस मेरे भाई, यहाँ पे जैसे मानो 3 से काटोगे 8 बार में कटेगा, 3 से काटोगे 7 बार में, 3 से काटो 8 बार में, 3 से काटो 7 बार में, और 3 से काटो मेरे भाई 8 बार में, हालांकि 3 से तुम्हारा कटेगा ये, 3 से काटो तुम 8 बार में, और ये 3 से कटेगा तुम्हारा 14 बार में। और कोई रिलेशन है तो बोल दोगे सर देखो यहाँ पे 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में। तो 8 का क्यूब 512, 512 का दोगुना कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, और ये 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। यानी स्फीयर हमारा इतना था, उसमें से कोण ने इतना यूटिलाइज किया, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, तो वेस्ट हो गया। तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज यहाँ अगर हम बात करें कितना परसेंट हमारा वेस्ट हो चुका है, तो 1024 में से इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 657 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 657।
657 और 24 हमारा कितना, 7 4 11 5 2 7 1 8 681। 681 का वेस्टेज हुआ है कितने के ऊपर में, इसमें से इतने घटाया 681 आया, कितने के ऊपर में, तो 1024 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो 100% करेंगे। ठीक है, अब अगर हम सवाल में देखते हैं तो देखो यहाँ पे लगभग अगर हम बात करेंगे तो इसका 10% 102 के बराबर, 10% 102 के बराबर। तो अगर हम 60% की बात करें तो 60% 612 मतलब 612 होगा, लेकिन ये 612 से भी ज़्यादा है तो 60 से ज़्यादा, यानी ये ऑप्शन हो सकता है सी, और नहीं तो हमारा हो सकता है डी। हमें यहाँ थोड़ा और डिटेल में जाके डिवाइड करना होगा, थोड़ा सा सवाल बढ़िया है तो डिवीजन करना पड़ेगा। 4 का 2 गुना 8 22, 4 पचे 20, 4 छक 24, और 4 से काटोगे तो 25 बार में। तो यहाँ पर डिवाइड करो, 25 हो गया। ठीक है, 25 का 8 गुना 200, और 200 में मेरे भाई 2 जोड़ दो, 200 2 2, 20 पास में 25 छक 150, 20 170, और इसको हम 256 के साथ में डिवाइड करते हैं। या शुरू में ही बिना काटे डिवीजन कर लो, एक काम ऐसे कर लो मेरे भाई कि तुम बिना काटे डिवीजन कर लो यहाँ पे, इसको बिना काटे भी डिवाइड कर लो, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बोलोगे 68100, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1024 से, तो यहाँ पर पहले अगर आप डिवाइड करते हो वहीं 68100 को आप यहाँ पर 1024 से, तो 6 बार में जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6144, 10 से 4 6। ठीक है, 10 से 4 6 हो गया, 7 से 1 आपका 5 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया लगभग, अब ये 6 बार में तो नहीं जा सकता है यहाँ पे, नियर अबाउट के करीब में मतलब जाएगा ही जाएगा यहाँ पे। अगर हम फिर से देखें यहाँ पर 10 से 4 6 आपका, ठीक है 6 आपका, और ये 7, बिल्कुल 7 में से गया तो 6, 666 के करीब में जा रहा है। फिर ये 6 बार में जाएगा तो 6144, यानी 66 के करीब में जा रहा है, 66 के करीब में जा रहा है। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो मेरे भाई। तो बोलोगे नहीं सर, तो कभी भी जैसे मानो वेस्टेज वेस्टेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो वेस्टेज वाले क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, हम रेशियो के माध्यम से सॉल्व करते हैं। उससे यहाँ पर हमारे लिए जो सवाल है वो बनाना आसान हो जाता है। तो इतने की वेस्टेज हुई है, इतने के ऊपर में तो 66.5%। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। अगले सवाल 149 में बोला गया, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन of diameter 4 centimeter is cut out from each face of a cubical block of side इतना, find the surface area of the remaining solid। यहाँ वॉल्यूम का कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर ऐसे बोला गया है कि तुम्हारे पास में एक ऐसा क्यूबिकल ब्लॉक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक ऐसा क्या है, तो क्यूबिकल ब्लॉक है। अब जब ये क्यूबिकल ब्लॉक है तो तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन काटा है। कहने का मतलब यहाँ से एक तुमने कटोरा काट के निकाल दिया। तुमने यहाँ से मेरे भाई क्या किया, तो यहाँ से तुमने कटोरा काट के निकाल दिया। समझ गए, तुमने यहाँ से क्या किया, तो मेरे भाई यहाँ से कटोरा काट के निकाल दिया। तो हर जगह से, हर भुजा से तुमने बस एक कटोरा काट के निकाला है। जैसे आइसक्रीम वाला क्या करता है, अब आइसक्रीम वाले को हम लाके एक आइस क्यूब दे दें, और वो आइस क्यूब ना होकर मेरे भाई वो आइसक्रीम का क्यूब हो, आइसक्रीम को ही क्यूब के मेल्ट में, तो वो ऊपर वाले सतह से इसे काटेगा और कोन के ऊपर चिपका देगा, साइड वाले सतह से काटेगा, पीछे वाले सतह से काटेगा, इधर वाले सतह से काटेगा। तो हर सतह से यहाँ पर वो काटने वाला है। तो हर सतह से यहाँ पर वो काटने वाला है। तो क्वेश्चन में कहा गया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें लोगों की गलतफहमी क्या होती है, वो यहाँ पर ये घटिया सा काम करते हैं कि वो क्या करेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, वो ये सोचते हैं कि भैया 6a स्क्वायर या एक सरफेस का वो निकाल के इंटू 6 कर देते हैं, फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। आप यहाँ पर समझो, जैसे आप एक सतह की भी हम बात करते हैं, चलिए मान लीजिए जो काम एक सतह के साथ होगा वहीं पूरे के पूरे 6 फेसेस के साथ में होगा। तो आइए ज़रा एक सतह की बात करें। अब एक सतह की बात करें तो एक सतह में आप यहाँ पर क्या माइनस करोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो सतह है ना, ये पूरा का पूरा क्या है सर, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है। तो इस सतह का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस क्या किया है, इसमें से जो हमने माइनस किया है वो यहाँ पर ये इतना बड़ा छेद हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो बस आप इतना ही काम करते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि जब आप यहाँ पर इसको काट के निकालोगे ना, तो सरफेस एरिया डिक्रीज ना होकर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज ना होकर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पर एक एक छोटा सा मैं कह रहा हूँ, ये सर्कुलर फेस है। अब अगर कोन वाला देखो, अभी अगर मानो कि सिर्फ मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को पेंट करता, थोड़ा सा मैं आपको और कैसे समझाऊं एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए हम जैसे आपको यहाँ पर ये टिश्यू पेपर के बॉक्स से समझाते हैं। तुम लोग रायता फैला दिया इसका।
दीजिए। जैसे मैं आपको यहीं पर एग्जांपल समझाता हूँ, ये देखो हमारे पास अभी पता नहीं कुछ भी है ये। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फेस है। अब जैसे पहले क्या था, तो ये सीधा सीधा ऐसे था। ये आपको बेहतर समझ में आएगा, इसके अंदर में होल हुआ आप देखो। तो पहले क्या था कि अगर मुझे पेंट करना होता था तो मैं सीधा इस सरफेस को पेंट कर लेता, ए इंटू ए स्क्वायर को पेंट कर लेता। अब जब मैंने इसके अंदर होल किया है ना, तो होल करने पर ऊपर वाला सरफेस तो गायब हो गया, लेकिन अंदर एक सरफेस और मिल गया है। यानी अब हम अगर पेंट करेंगे तो ये भी पेंट होगा, और अंदर जो गड्ढा है वो गड्ढा भी अंदर से पेंट होगा। वो गड्ढा कैसा है, वो हेमिस्फेरिकल गड्ढा है। तो हमने लूज कितना किया, पाई आर स्क्वायर, और मिला कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर गया, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो फायदा कितने का हुआ, पाई आर स्क्वायर का हुआ। समझ में आ गया। तो यही लोग नहीं समझ पाते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप यहाँ पर कोई भी सरफेस को देखिए, जैसे आप ऊपर वाले सरफेस को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये आपका मेरे भाई साइड है। तो यहाँ पर एक फेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा एक फेस क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर एक फेस की बात कर रहे हैं तो ए स्क्वायर है, इसमें से हमने कितना नुकसान कर दिया, इसमें से हमने इतना नुकसान कर दिया, ये कट के निकल गया। सिर्फ हम इतना ही तो पेंट कर पाएंगे यहाँ पे सर। ये हमारा इतना हो गया ना पार्ट यहाँ पे, तो सिर्फ हम इतना पेंट कर पाएंगे। तो ये तो गड्ढा कट के निकल गया। एक खेत में से तुम गड्ढा काट के निकाल दो यार, तो जो ऊपर वाला सरफेस है वो तो गायब हो जाएगा, ये ऊपर वाला सरफेस गायब हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरे भाई तुम्हें और एक नया सरफेस मिलेगा, और वो सरफेस कौन सा होगा, तो वो ये गड्ढा होगा। वो कौन सा होगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये गड्ढा होगा, जो गड्ढा आपको मिल रहा है। और ये गड्ढा किसके बराबर है, तो बोलोगे सर ये जो गड्ढा हमें मिल रहा है ये बराबर है किसके, तो कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया। यानी कितने के, तो सर 2 पाई आर स्क्वायर के। ये एक फेस की कहानी है। तो अगर हम पूरे की बात करेंगे तो इंटू कितना करेंगे, 6 करेंगे मेरे भाई। समझ में आ गया बात। यहाँ पे तो बोलेंगे 6 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ये बात है मेरे भाई। अब यहाँ वैल्यू रख दो। यहाँ पे साइड तुम्हारी कितनी है, तो बोला गया क्यूब का जो साइड है वो तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 10। तो क्यूब की साइड तुम्हारी हो जाएगी 10, का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे। उसके बाद में हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 4 है। तो अगर हेमिस्फेयर का डायमीटर अगर 4 है तो ये 22/7 हो जाएगा। रेडियस देखो, डायमीटर हमारा 4 है तो रेडियस हमारा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या बोलेंगे, 700 और प्लस हमारा 88। तो 788 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 788, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम देखें तो फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे इसको, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इसका 6 गुना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ 7 एकम 7 हो जाएगा, 18 हो चुका है, 7 का 2 गुना 14, तो 112 का 6 गुना 672। और यहाँ पर कितना हो गया, तो 4 हो गया ना, 6 6 24, 624 हो गया, तो 7 तिरके 21 यानी 675 हो गया तुम्हारा, और 4 बचेगा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा 675 सही 3/7। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर आपने कैसे किया, मैं आपको समझा देता हूँ मैंने कैसे किया। मैं भाई इसको मल्टीप्लाई करने नहीं गया, ऑनेस्टली बताऊँ मुझे मल्टीप्लाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया। इसको तोड़ा है तो 7 का 1 गुना 7, फिर 7 मतलब ये आपका फिर 7 का 1 गुना 7 18 हो गया, 7 का 2 गुना 14, 4 बच गया, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब उसके बाद मैंने इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो 6 इंटू 112 672। ठीक है, और 6 इंटू 4 24। अब 24 अगर मान लो, जैसे मैं लिख देता हूँ डिटेल में, 672 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो 6 इसको भी गुना करेगा, 6 इसको भी गुना करेगा, 24/7। 7 इसको कितनी बार में भाग करेगा, 3 बार में। वो 3 ला के इसको दे दो तो 675 हो गया। 7 का 3 गुना 21 बचेगा कितना, 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो हमने जब इसमें से कटिंग किया था तो ए स्क्वायर में से ये गया था और ये आ गया था। एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि जब तुम एक मतलब क्यूब के अंदर से जब तुम काटते हो हेमिस्फेयर को, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, तो बोलोगे सर इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले सिर्फ वो ए स्क्वायर था, लेकिन अब उसमें इतना और ऐड हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस हमारा इतना हो चुका है। ठीक है, अब आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो बड़ा प्यारा और बड़ा बवाल सवाल है। कहा गया स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फेयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ रिमेनिंग सॉलिड।
ठीक है। किसी ठोस अर्धगोला, ये हमारा एक ठोस क्या है, तो ठोस हमारा एक अर्धगोला है, और एक ठोस अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है, मैक्सिमम आयतन वाला गोला काटा जाएगा, तो यहाँ पर ये काटा जाएगा। तो शेष बचे ठोस के आयतन का जो है बीच के अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो जैसे मानो ये सेंटर है, ये सेंटर से आप अगर यहाँ डालोगे, मानो इसकी रेडियस को हम 2 मान लेते हैं, मैं अपने हिसाब से 2 मान रहा हूँ, किसी और के हिसाब से नहीं। तो अगर ये रेडियस मेरे भाई 2 है, तो यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा, ये स्फेयर का सेंटर होगा। ये दोस्त यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये सेंटर होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये मैंने 2 माना है, फिर उसके बाद ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 होगा, और ये कितना होगा, 1 होगा। तो यहीं पर आपको समझ में आ गया कि जब हम एक सबसे मैक्सिमम साइज के स्फेयर को हेमिस के अंदर में फिट करते हैं, तो जो स्फेयर का रेडियस होता है वो हमेशा इसका आधा होता है। यहाँ पर उस गोले की जो त्रिज्या होती है वो यहाँ अर्ध गोले के त्रिज्या की आधी होती है। अगर ये 2 है तो 1 होगा, 4 है तो 2 होगा, 6 है तो 3 होगा, हमेशा आधा होगा। तो क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हम यहाँ पर बोलते हैं ठीक है भैया, हम वो रिमेनिंग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये ज़रूर निकाल सकते हैं कि रेशियो ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ मेरे भाई रेशियो ऑफ हेमीस्फेयर। बाद में हम रिमेनिंग निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो स्फेयर का जो आयतन होता है 4/3 पाई और r³ यहाँ कितना है, तो 1 का क्यूब है। और यहाँ पर हेमीस्फेयर कितना होगा, 2/3 पाई, और r³ का मतलब हो जाएगा 2 क्यूब। पाई/3 से पाई/3 खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म, 2 इंटू 1 का क्यूब 2 हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को लेकर। यानी अगर पूरा हेमिस्फेयर मेरे भाई यहाँ पर 8 था, तो यहाँ देख लो नेक्स्ट हमारा, तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग। तो हम क्या बोलेंगे, पूरा हेमिस्फेयर 8 था, पूरा हेमिस्फेयर 8 था, तो स्फेयर कितना ले गया, 2, तो बच कितना गया, 6। तो स्फेयर हमारा 2, बच गया हमारा 6। रेशियो हमारा कितने का, तो 1/3 का। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो सी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। पूरा हेमी 8 था, उसमें स्फेयर हमारा 2 था, तो बच कितना गया, 6 बच गया। अब आगे के सवाल मुश्किल नहीं है, आगे के सवाल हमारे बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम देख लो, हल्का फुल्का सेम प्यारा सा सवाल कि स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये हमारा एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, और इस सॉलिड हेमिस्फीयर की रेडियस हमारी कितनी है, तो आर है। इसके अंदर से एक मैक्सिमम साइज का जो है हमने यहाँ पर कटिंग किया है, और क्या कटिंग किया हमने यहाँ पर, तो एक मैक्सिमम साइज का जो है एक स्फीयर हमने काट लिया है। तो स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ कट आउट स्फीयर। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका मेरे भाई, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमी, और टू दैट ऑफ मेरे भाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी आप लोगों को मेरे भाई सिखाया है, और पीछे आप लोगों को अभी जो है यहाँ पर हमने कहा है कि देखो हेमी अगर 8 है तो स्फीयर कितना है, 2 है। हेमी अगर 8 है तो स्फीयर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर पीछे अच्छे तरीके से समझाया था कि हेमी अगर 8 है तो स्फीयर कितना बनेगा, 2। रेशियो हमारा कितने का, तो 4:1 का। रेशियो हमारा कितने का, तो 4:1 का। ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ आर मत लो, इसको 2 मान लो। जब आप इसको 2 मानोगे, जब आप समझना मेरी बात को, जब आप इसको कितना मानोगे, आप इसको मेरे भाई अपने हिसाब से 2 मान लो, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1 में बढ़ जाएगी। यहाँ पे उस आधार पे रेशियो निकाल लो जैसे पीछे निकाला था। यहाँ पर समझना हेमी और स्फेयर बोला है, तो इसीलिए हेमी की कितनी आई थी, तो पीछे हेमी की 8 आई थी, स्फेयर की 2 आई थी, बस वही वैल्यू यहाँ पे उठा के हमने रख दिया है। ठीक है, चलो तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आगे सवालों को एक और सवाल कर लेते हैं, आ जाओ, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोला गया रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए हॉलो कोन इज 8 एंड हाइट इज 15। अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास कोन है, और उस कोन के बारे में क्या बोला गया है, तो बोला गया ये कोन है, और कोन का जो रेडियस है हमारा वो कितना है, तो रेडियस हमारा 8 है यहाँ पे, और इसकी जो हाइट है वो हमारी कितनी है, तो हाइट हमारी 15 है। ठीक है, अ स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन। एक स्फीयर को इसके अंदर में डाला जाता है, एक स्फीयर को इसके अंदर में डाला जाता है जो कि सबसे बड़ी रेडियस वाली होती है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कितना निकालना है, तो यहाँ पर कोन शंकु की त्रिज्या और उसका अनुपात निकालना है यहाँ पर गोले के त्रिज्या से। ये मेरे भाई बात को समझ लेना तुम यहाँ पे कि शंकु के त्रिज्या को स्फीयर के त्रिज्या के साथ में रेशियो निकालना है। रेडियस ऑफ बेस
रेडियस ऑफ कोन टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। मैंने आपको जैसे मानो अगर शंकु की त्रिज्या को हम बोलते हैं कैपिटल आर, तो यहाँ पर अभी इसका याद करवाया था आपको। याद करो कि जब एक मैक्सिमम वॉल्यूम के स्फीयर को एक इसके अंदर में रखते हो तो रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर, रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर क्या हो जाएगा, आर एच अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा मेरे भाई, आर एच अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। याद करवाया था, फिर से रिपीट करा देता हूँ, थोड़ा पीछे लेके चला जाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाए। जहाँ से आज की सेशन की शुरुआत की थी मैंने, तो याद कर लो कि जब हम एक स्फीयर को फिट कर रहे थे कौन के अंदर में, तो रेडियस आर एच अपॉन आर प्लस एल, आर एच अपॉन आर प्लस एल। तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये काम करना है, हम बोलेंगे सर आर एच अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा, समझ गए। अब ये आर से आर खत्म, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मुन्ना देखना, ये 8 है और ये 15 है, तो पाइथागोरस की थ्योरम से कितना हो जाएगा, 17। 8 15 क्या बनता है, 17। 8 15 क्या बनता है, 17। 8 15 17। अब ये r प्लस एल का मान देखो, ये तुम्हारा r प्लस एल, तो r प्लस एल यहाँ चला जाएगा, तो रेशियो फाइनली क्या हो जाएगा, r प्लस एल का रेशियो हमारा हाइट के साथ में, r प्लस एल कितना, 8 और 17 हमारा हो जाएगा 25, और हाइट हमारी कितनी है, 15 है। अगर हम रेशियो लेंगे तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोगों को समझ में आया, जो आप पूछ रहे थे ना सर समझ नहीं आ रहा है कि एग्जामिनर की तरह क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन बस वही बात है, अगर जिसको ये रिलेशन याद नहीं है तो वो ये क्वेश्चन बना पाएगा, तो वो जीवन में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, जीवन में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ से जो है अब हम लोग बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है वो कल सवालों को हम करने वाले हैं। कुछ प्यारे प्यारे सवाल है हमारे जिनको हम लोग कल सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 153 से आगे सभी सवालों को हम लोग करेंगे, और टोटल मैंने जैसे कि कहा था आपको कि 157 तक ये सारा भाग है, उसके बाद में प्रिज्म और पिरामिड का खेल जो है वो शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी सवालों को हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए। विजय कनौजिया, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट, कोई बात नहीं, एक बार विजय जो है आप अपने सवाल को दोबारा से कल मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।